बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे के ड्राइवर से बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। ड्राइवर ने छिपाया हुआ था बम बनाने का सामान। जांच अभी भी जारी है। विकास दुबे से जुड़े जितने भी लोग हैं इस जांच पड़ताल के दायरे में हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हमने आपको दिखाया था किस तरह से पंचायत भवन में देसी बम मिले थे और उन्हें डिफ्यूज किया गया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है, विकास दुबे के ड्राइवर से भी बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। बड़ा सवाल, ड्राइवर के घर से बम बनाने का सामान बरामद होने के बाद यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह सामान किसने रखवाया था। क्या खुद विकास दुबे ने रखवाया था और इस सामान का आगे क्या किया जाना था। ड्राइवर ने छिपाया हुआ था बम बनाने का सामान। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से और कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ लोमस झा। सबसे पहले लोमस झा, मैं आपसे बात करूंगा। लोमस झा, आप लगातार एनकाउंटर से पहले, एनकाउंटर के बाद हर तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहे, एक्सक्लूसिव जानकारी दी। आपने पूरी हिम्मत के साथ, निडरता के साथ, तत्परता के साथ सवाल भी किए। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि एक तरफ हम सियासतदानों को देख रहे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, एक तरफ उस जनता को भी देख रहे हैं, शिवली गांव की बात भी कर रहे हैं जहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर शिवली गांव की बात करें, अगर बिकरू गांव की बात करें, तो वहां पर कई ऐसे लोग हैं वो काफ़ी खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब उनको ये खबर मिली कि जो विकास दुबे है उसका इनकाउंटर कर दिया गया। क्योंकि बताया जाता है कि विकास दुबे कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश करता था। उनकी बातों को और लोगों तक पहुँचने से पहले ही दबा दी जाती थी। तो लगातार जिस तरीके से विकास दुबे अपने गाँव में ही नहीं, जो आसपास के इलाके में लोगों को दबाने का, लोगों को धमकाने का काम करता था, अपना वर्चस्व कायम करने का काम करता था। लेकिन जैसे इनकाउंटर की खबर मिली, विकास दुबे से जो जुड़े लोग थे वो तो निराश हुए, लेकिन जो ये विकास दुबे के विरोधी थे वो काफ़ी अपने आप को खुश महसूस करने लगे, क्योंकि लगातार विकास दुबे को लेकर के वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं। अब विकास के ड्राइवर के घर से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। जांच अभी भी जारी है। अभी 12 वांटेड हैं ऐसे जिनकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही, दबिश दी जा रही है। और इसी दौरान ड्राइवर के घर से जो बम बनाने का सामान बरामद किया जाता है, बड़ा सवाल फिलहाल क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये विकास दुबे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, जितने भी ऐसे परिचित लोग हैं जो विकास दुबे से लगातार संपर्क में थे, उनके यहाँ पे लगातार एसटीएफ के द्वारा तहकीकात की जा रही है, यूपी पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है। और विकास दुबे के घर के सामने ही जो बताया जाता है ड्राइवर रहता था, जो जेसीबी उसका चलाता था, उसके घर से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है। और साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपी पुलिस के द्वारा विकास दुबे के घर में तलाशी ली गई थी, वहां पर भी जो बम मिले थे, आपको याद होगा कि देसी बम मिले थे। और आज सुबह भी कई ऐसे देसी बम मिले थे जिनको बाद में नष्ट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो विकास दुबे से जुड़े हुए कई खुलासे यहाँ पे, ठीक है, विकास दुबे से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। विकास दुबे का घर जब घर तोड़ा गया था, किला ढाया गया था, वहां हथियार बरामद किए गए थे। आज पंचायत भवन में बम मिले जिन्हें डिफ्यूज किया गया और अब ड्राइवर के घर में भी जो है बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये तो बात हो गई खबर की। अब बात करते हैं सियासत की। विनोद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एनकाउंटर को लेकर सवालों की बौछार हो रही है, एक के बाद एक बात ये निकलकर सामने आ रही है। जांच कीजिए और जो ये गठजोड़ था इसको निकलकर भी जो है सामने बातें आनी चाहिए। तो एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ सियासत है। इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए, विकास खुद में एक बहुत बड़ा सवाल था। वो जब जिंदा था तब भी सवाल था और अब जब वो एनकाउंटर में मारा गया है तब भी सवाल है। सवाल विकास को लेकर जुड़ा हुआ है कि विकास कैसे विकास बन गया, कैसे उसके पॉलिटिकल जो कनेक्शन थे वो उससे जुड़े, कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनको संरक्षण दिया, कैसे उन्होंने विकास को अपराधी विकास तक बनने में मदद की, कौन से पुलिस अधिकारी थे जो इतने दिन तक उसके साथ खड़े रहे, इतनी मजबूती के साथ खड़े रहे कि पुलिस वालों को ही मारने के बाद वो इतने दिनों तक 6 दिनों तक आराम से बचता रहा और जाकर उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास जाकर वो उसकी स्मूथ अरेस्टिंग होती है। तो ये एक सवाल है। अब इससे पहले आपने देखा कि जब उसकी कल अरेस्टिंग हुई थी
उस अरेस्टिंग को लेकर सवाल उठाया गया कि ये अरेस्टिंग है, ये सरेंडर है, इतनी स्मूथ अरेस्टिंग कैसे हो सकती है, वो कैसे बचता रहा, कौन उसको बचाता रहा। अब जब वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है तो सवाल उठ रहा है कि वो राज जो उससे बाहर आ सकते थे वो राज अब नहीं आएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। चाहे वो प्रियंका गांधी हो जो कांग्रेस की महासचिव हैं, या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, वो कह रही हैं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार को बचाने के लिए उस कार को वो कार जो है पलट गई और उसका इनकाउंटर हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके नाम बाहर आते तो सियासत में भूचाल आता। अब विपक्ष का आरोप है कि जो तमाम राज थे उसके अंदर, वो राज अब दफन हो गए, उसके साथ ही वो राज खत्म हो गए। अगर वो राज खत्म आते तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता था, और इसीलिए शायद उसको इस तरीके से एनकाउंटर में मारने की कोशिश उसको मारा गया। तो ये आरोप है विपक्ष का, सियासत इसको लेकर हो रही है। लेकिन इससे अलग एक बात कहें जो बड़ी बात होगी वो ये कि ये एक तरह से दहशत का पर्याय था, एक ऐसा खूंखार अपराधी था जिसका उस पूरे इलाके में खौफ था, और वहाँ के लोग इसके खौफ के साये में जीने को मजबूर थे। आज जब ये मारा गया उसके बाद वहाँ पे खुशी लोग मना रहे हैं, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो आतंक का पर्याय बेहद संवेदनशील सवाल, इजहार वहाँ के लोग खुशी मनाई, एक बेहद संवेदनशील सवाल मिलने की बात। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, तमाम नेताओं की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े सियासतदानों की बात कर लेते हैं जिन्होंने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या इनमें से किसी ने भी उन एसटीएफ के पुलिसकर्मियों की बात की है जो इस एनकाउंटर में घायल हुए? बिल्कुल नहीं, अब तक एक शब्द किसी के द्वारा, आज जो पुलिस वाले घायल हुए हैं 6 पुलिस वालों की संख्या बताई जा रही है, उनके बारे में किसी के द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि जो पीड़ित परिवार है ये जरूर कह रहे हैं कि उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन वो जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो उम्मीद वो कर रहे थे कि जिस तरह से उनके घर वालों को पुलिस उसने घेर कर मारा था, उसका अंजाम भी वैसा ही हो, और कम से कम आज वैसा अंजाम तक वो पहुंचा अपराधी, तो वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। उसकी बात भी कोई नहीं कर रहा है। दो पहलू है, देखिए, एक मामला सियासत से जुड़ा है, सियासतदान है, सियासी पार्टियां हैं, ये सियासत करेंगे, ये सवाल उठाएंगे, इनका सवाल उठाना अधिकार भी है, हक बनता भी है इनको कि सवाल उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये भी है कि ये आतंक का पर्याय था और इसका खौफ था इलाके में। हमने देखा किस तरह से 6 दिनों तक किसी ने जुबान तक नहीं खोली, घर के बाहर फायरिंग होती है, पूरे गांव में दहशत का माहौल होता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, आसपास के लोग गांव में छिपता है, कोई बताता नहीं। तो एक तरह से खौफ था, लोग डरे हुए थे, इतना खौफ था कि वो उसके फरार होने के बाद भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब लोगों को लगा कि वो अपने अंजाम तक पहुँच गया है, उसका खौफ खत्म हो गया है, तब वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और अपने खुशियों का इजहार कर रहे हैं। तो ये भी समझना होगा कि एक आतंक से, एक खौफ से लोगों को निजात भी मिला है इस घटना से। सवाल जरूर उठ सकते हैं, इस एनकाउंटर में कई सारे लूप होल्स माने जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, न्यायिक जांच की बात कर रही है। वैसे भी तमाम जो एनकाउंटर होते हैं उन पे सवाल उठते हैं, और ऐसे एनकाउंटर्स की न्यायिक जांच होती है, मजिस्ट्रेटियल जांच जो है हर एनकाउंटर की होती है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी होगी। PIL भी दाखिल हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, NHRC को लेटर लिखा जा रहा है, शिकायतें की जा रही है, तो जांच हो भी सकती है, फैक्ट सामने आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो आतंक का पर्याय था विकास दुबे, कम से कम उसका खात्मा हुआ, और उस इलाके में जो लोग इसके आतंक से एक तरह से खौफ के साए में जी रहे थे, उनको आजादी जरूर मिल गई है। ठीक है, लोमस, उज्जैन में तस्वीरें सामने आई थी जब ये विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में था। मैं विकास दुबे, कानपुर वाला, वो विकास दुबे अब था, है नहीं। मुझे अपना अनुभव साझा कीजिए आप इस रिपोर्टिंग के दौरान, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी पहुंचाई और आप उस सफर के दौरान मौजूद थे। आप सड़क पर लगातार पीछा भी कर रहे थे, जा भी रहे थे, और मैंने देखा भी सुबह के वक्त आप लगातार सवाल पूछ रहे थे। STF वहां पर जो मौजूद थे, बताइए, जानना चाहते थे, और किसी भी बात से आप पीछे नहीं हट रहे थे। क्या समझ में आया? पहली बात, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, फिलहाल अपने अनुभव की बात करें तो जो सबसे बड़ा अपराधी था वो आज खत्म हो गया। जो जनता चाह रही थी, जो पीड़ित परिवार चाह रहे थे, वो पूरी तरीके से योगी सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया। जो अपराधी था वो पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया गया, और जो लोग उसके डर से हमेशा घर में रहते थे, वो आज लोग घर से बाहर निकल करके मिठाइयाँ बांट रहे हैं,
कहीं ना कहीं लोगों को वो सुकून की सांस मिली है, जो वो सुकून की सांस लगातार कई दिनों से वो चाहते थे कि उनको मिले। और जो आपको बता दें कि जो राहुल तिवारी घर से लगातार गायब चल रहा था, उसने फिर से आज अपनी जो माँ को कॉल करके बताया कि वो कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही है। जो खौफ का साया था विकास दुबे को लेकर के, वो पूरी तरीके से बदल रहा है। जब हम पहले दिन बिकरू गांव पहुंचे थे, वहां पे कोई भी इंसान बोलने के लिए उसके खिलाफ तैयार नहीं था। लोमस, एक और बात है यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। विकास दुबे की मां ने साफ मना कर दिया, मैं अपने बेटे का मरा हुआ मुंह भी नहीं देखना चाहती। रिश्तों को दे दी तिलांजलि। बिल्कुल एक बूढ़ी माँ, अगर उसकी बूढ़ी माँ को कोई बताए कि आपका बेटा इतना संगीन अपराध कर रहा है, वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं कोई भी माँ हो वो साफ अपने बेटे से मिलने के लिए इनकार कर देगी। और साफ तौर पे जो माँ ने कहा था कि पहले दिन कि मेरे बेटे का इनकाउंटर कर देना चाहिए अगर उसने इस तरह का अपराध किया है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो तस्वीर सुबह में निकल के आई, जो यूपीएसटीएफ के इनकाउंटर में विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं माँ के दिल में थोड़ा दर्द तो होगा कि उस माँ ने अपने कोख से उस विकास दुबे को जन्म दिया, जिस विकास दुबे को वो चाहती थी कि बड़ा आदमी बने और तरक्की करे, लेकिन वो विकास दुबे अपराध के रास्ते में चल गया। आप कह सकते हैं कि एक जो राजनीति में एक अपना नाम आजमाना चाहता था, राजनीति में अपनी पहचान बढ़ाना चाहता था, अपनी वहां पे कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा बनाना चाहता था, वो विकास दुबे लगातार अपराध के रास्तों में बढ़ गया। 70 से ज्यादा मुकदमे और 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा बन गया। ठीक है, मैं को काफी दर्द था। विनोद का रुख करूंगा। विनोद, 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई इस एनकाउंटर से पहले और बाद में। एक ऐसा अपराधी जिस पर अब तक सबसे बड़ा इनाम रखा गया था। दूसरी अहम बात मैं बात करना चाहूंगा, किस तरह से जांच अभियान चलाया जा रहा था बड़े स्तर पर, और उसी बीच पूरे के पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई होती है। 24 फुट थाना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। यह एक नजीर भी है और एक मैसेज भी कन्वे कर दिया गया है पूरे सिस्टम को। अब ऐसा नहीं होगा जो पहले होता था। अब व्यवस्थाएं बदलेंगी और कानून के तहत काम करना होगा। मुखबिरी करते हैं या फिर किसी तरह से भी गैर कानूनी तरीके से आप आपराधिक गतिविधियों या अपराधियों के साथ संलिप्त होते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, कार्रवाई होकर रहेगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस वक्त है और जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सख्त निर्णय लेते हैं और जिसको लेते हैं उस पर वो अडिग रहते हैं। ये कम से कम अपने उस फैसले से उन्होंने दिखाया है। इस बार जो इस पूरा एक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि एक साथ 8 पुलिस वालों को घेर कर कोई अपराधी मार देता है। ये भी पहली बार हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हुआ वो भी पहली बार हुआ। आपने देखा, बिल्कुल सही कहा कि पूरे थाने पर कार्रवाई होती है, सभी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। उसी थाने का एसओ जो है वो गिरफ्तार होता है, जो कांस्टेबल जो इलाके का हल्के का कांस्टेबल होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामले में आपको याद होगा 2 दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा ही कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगा। तो वो कार्रवाइयां लगातार हम देखते रहे, कैसे उसको ट्रेस किया गया। कार्रवाई लगातार जारी है। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस ने जानकारी दी किस तरह से एक और दुर्दांत अपराधी पन्ना यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया। कार्रवाई का सिलसिला फिलहाल थमा नहीं है। तो वहीं विकास दुबे से जुड़े 12 वांटेड को लेकर अभी भी दबिश दी जा रही है। लोमस, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस